दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। रेल दुर्घटना में वह अपने पति और इकलौते बहू बेटे को खो चुकी थी। उसके जीने का एकमात्र सहारा उसकी 7 वर्षीय पोती सलोनी ही रह गई थी। वह बड़ी जतन से सलोनी का पालन पोषण कर रही थी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में उनकी गहरी आस्था थी। सलोनी को भी वह धार्मिक और नैतिक कहानियां और गीत सुना सुनाकर अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। रोज समय से स्कूल भेजती थी। सलोनी भी चाव से सुनती और दादी की हर बात पर गौर करती थी। दोस्तों, सलोनी काफी होशियार होने लगी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। दादी पूजा के लिए बेलपत्र पर राम नाम लिखने में मगन थी। तभी सलोनी आकर उसके कंधे से झूल गई। दादी को अपने काम में व्यवधान पड़ता मालूम हुआ तो दादी मनोहार करने लगी, अरे मेरी प्यारी परी, रुक भी जा, बस थोड़ा ही बचा है, लिख लेने दे, फिर साथ साथ खेलेंगे। हाँ ठीक है दादी, मैं यहाँ पर बैठ कर देखूं? सलोनी ने मासूमियत से पूछा। हाँ हाँ बैठ जा, लेकिन कोई शरारत नहीं, दादी ने हिदायत दी। ठीक है दादी। वह वहीं दादी के पास जमीन पर बैठकर बेलपत्र को गौर से देखने लगी। अच्छा दादी, एक बात पूछूं? आंखें मटकाती हुई सलोनी ने पूछा। हाँ मेरी अम्मा, पूछ। आपको याद है, एक दिन मैंने आपसे कहा था कि मेरी किताब से पढ़कर एक कविता सुना दो। सलोनी दादी का मुंह देखती हुई बोली। हाँ हाँ याद है ना, अच्छे से याद है। मैंने वह पढ़कर नहीं सुनाई, लेकिन एक दूसरी कहानी जरूर सुनाई थी। दादी मुस्कुराती हुई बोली। आप मुस्कुरा रही हैं, जबकि आज आपका झूठ पकड़ा गया है, सलोनी ने तपाक से कहा। झूठ? कैसा झूठ? कब झूठ बोला मैंने? दादी आश्चर्य से बोली। तब आपने कहा था कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन आप तो लिखना जानती हैं। बेलपत्र पर इतना लिख दिया आपने, पढ़ना भी तो जानती ही होंगी, पर मुझसे झूठ बोला आपने। सलोनी मुंह फुलाती हुई कनखियों से कभी दादी को तो कभी बेलपत्र को देखने लगी। ओहो मेरी लाडो, हो गया मेरा लिखा हुआ, चल अब समझाती हूँ। पोती का माथा चूमती हुए दादी उसे लेकर आंगन में लगी खाट पर बैठकर समझाने लगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, सचमुच मैं तेरी किताबें, कोई चिट्ठी पत्री या और भी कुछ नहीं पढ़ लिख सकती। तो क्या आप स्कूल नहीं जाती थी जो पढ़ना नहीं आता? पोती ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, कभी नहीं, दादी उदास हो गई। अच्छा, दादाजी ने कभी आपको डांटकर स्कूल नहीं भेजा? नन्ही सलोनी का कौतुक मन सब कुछ जान लेना चाहता था। धत पगली, पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं अपने बाबूजी के घर थी, यहाँ तो तुम्हारे दादाजी से ब्याह के बाद आई ना, दादी झेंपती हुई बोली। अच्छा अच्छा, तो आपके बाबूजी ने आपको स्कूल क्यों नहीं भेजा? सलोनी गाल पर उंगली रखकर सिर हिलाती हुई बोली। पहले लड़कियों को स्कूल तो दूर, घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था। अम्मा ने एक बार कहा भी था स्कूल जाने के लिए, लेकिन बाबूजी ने डपटकर कहा, बेटी जात पढ़ लिखकर क्या करेगी, राम नाम भर लिखना सीख जाए काफी है। बस फिर कभी स्कूल का नाम नहीं लिया, घर के अंदर ही राम नाम लिखने भर पढ़ लिया मैंने, दादी ने समझाया। ओह दादी, ये तो बहुत गलत बात है। आजकल तो लड़कियां खूब पढ़ती हैं, जितना मन हो उतना। देखना दादी, मैं भी पढ़ूंगी, खूब पढ़ूंगी। सलोनी दादी से लिपट गई। हाँ मेरी लाडो, तुम खूब पढ़ना, मैं तो बेलपत्र पर राम नाम लिखती हूँ। तुम
थप्पड़ लिखकर आसमान पर अपना नाम लिखना। और पोती को बाहों में समेटती हुई दादी उससे लाड जताने लगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।